गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 18 निबंध का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि निबंध लेखन किस तरीके से किया जाता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कब जब हम निबंध लिखते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में निबंध लेखन को हम ऐसे राइटिंग बोलते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। निबंध लिखना भी एक कला है। किसी विषय पर सुंदर तरीके से अपने विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, निबंध लिखना भी एक कला है, क्योंकि लिखना ही एक कला है। निबंध क्या, लिखना ही एक कला है। किसी भी विषय पर सुंदर तरीके से अपने विचार लिखना निबंध कहलाता है। जैसे कोई टॉपिक ले लिया, कोई विषय ले लिया, उसके बारे में हम अपने तरीके से लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, तो ये सारी चीज़ें लिखना ही क्या कहलाती है, निबंध कहलाती हैं। अब निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे निबंध से संबंधित सारे विषयों को क्रम से लिखें। जो भी टॉपिक्स हैं जो हमें निबंध के अंतर्गत लिखने हैं उनको क्रमबद्ध लिखना है। ठीक है, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में लिखी गई वाक्य कैसे हो, छोटे हों, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने चाहिए। कोई एक विषय बार बार ना दोहराएगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई एक बात कह दी हो, उसको हम अभी लिख दिया, थोड़ी देर बाद हम उसको फिर लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ो और लिखने का अभ्यास करो। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में निबंध तो ज़्यादा दे रखे हैं, पर मैं आपको कुछ सेलेक्टेड ही निबंध के बारे में बताऊँगी और उनको ही आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ होली का निबंध दिया गया है। अब देखते हैं कि होली पर निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों के बारे में निबंध के अंतर्गत लिखना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है होली। हमारे देश में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक फागुन महीने की प्रत्येक वर्ष हर साल मनता है। होली का त्यौहार तो आपको पता ही है कि हर साल मनेगा। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष में कितने फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुन महीने की पूर्णिमा को, फागुन का महीना कब आता है, जब फरवरी या मार्च का जो महीना होता है तब हिंदी महीने के अकॉर्डिंग आती है ये। तो ये फागुन के महीने में आती है और कब मनाई जाती है, पूर्णिमा को मनाई जाती है। रंगों का त्यौहार होली वसंत ऋतु का संदेशवाहक है। जब होली का त्यौहार आता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो बसंत ऋतु है उसका आगमन हो चुका है। चारों ओर प्रकृति के अनुपम रंग बिखरे होते हैं एवं हर्ष और उल्लास छाया रहता है। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति अपना एक अलग ही रंग लिए होती है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो प्रकृति कैसी लगती है, बहुत ही रंगीन लगती है। ठीक है, और चारों तरफ कैसा लगता है, हर्ष और उल्लास छाया रहता है। पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन होता है। आपको पता ही है होली हमें लिखना है कि क्यों मनाई जाती है। होलिका को जब हम जलाते हैं तो कहा जाता है ना कि इसमें होलिका का दहन हो रहा है, यानी कि होलिका को जलाया जाता है। होलिका कौन थी, भक्त प्रहलाद की बुआ थी, और जो उनकी बुआ थी वह क्या प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में लेके बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा होती है, भगवान जो भक्त प्रहलाद थे वो बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। इसलिए ये एक तरीके से बुराई का ही प्रतीक है होली, कि हमें जो अच्छे कौन थे, भक्त प्रहलाद थे, वो बच गए, और जो होलिका थी वह बुरी थी, इसलिए वह जल गई। परिवार के सभी लोग सही मुहूर्त में पूजन कर होलिका का दहन करते हैं और जौ भूनकर खाते हैं। अगले दिन रंग खेला जाता है। शाम को लोग आपस में गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। आप भी खेलते होंगे बच्चों होली, कितना खेलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ना होली खेलना। एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, फिर मिठाइयाँ भी बनती हैं, आदि चीज़ें होती हैं। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। अभी मैंने बताया था ना कि जो होलिका थी वह क्या बुराई का प्रतीक थी, यानी अधर्म का प्रतीक थी, और जो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद किसके भक्त थे, वो विष्णु के, तो वो धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है, तो अधर्म पर धर्म की विजय का ये प्रतीक है। चारों ओर हंसी मजाक का माहौल होता है। सभी लोग नाचते गाते एक दूसरे पर गुलाल और रंग लगाते हुए दिखते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो होली का त्यौहार है वो प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है, और कहा जाता है कि होली के त्यौहार पर सब लोग अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था होली का।
तो किस तरीके से हमने इसको लिखा, इसी तरीके से आपको इसको लर्न करना है, एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब हमें मोर के बारे में लिखना है कि इसमें कौन कौन सी गुण है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, ठीक है, आदि चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये बहुत सुंदर पक्षी है। ठीक है, आपने कभी मोर को देखा है, वो कितना सुंदर, उसकी पंख कितनी सुंदर होती हैं। मोर की जब वो नाचता है तो उसके जो पंख होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं वो। और सबसे प्रमुख बात यह कि जो मोर है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में यह पक्षी बहुत ठंडे प्रदेशों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। यानी कि मोर कहाँ, ठंडे स्थानों पर नहीं मिलता है, कि पूरे भारत में सभी जगह मिल जाता है। इसका रंग नीला होता है, आपने देखा है मोर को, तो उसका रंग नीला होता है। इसके सिर पर एक कलंगी भी होती है जो रंग बिरंगी होती है। इसके पंख लंबे, नीले तथा सुनहरे रंग के होते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल उमड़ने लगते हैं तो यह अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता है। यानी कि मोर को जो बारिश का टाइम है तो बहुत अच्छा लगता है, जब बादल हो जाते हैं तो जो ये मोर है वह खुश हो जाता है बादलों को देखकर और अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह बादल के अभिनंदन के लिए मस्त होकर नाच रहा है, अभिनंदन या स्वागत करने के लिए नाच रहा है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, वाकई में मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं वे। भगवान श्री कृष्ण भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते थे। मोर के पंख से पंखे भी बनाए जाते हैं। ये सांपों का शत्रु है। ये खेतों में क्या करता है, किसानों की हेल्प करता है। कैसे, कि जो सांप वगैरह होते हैं ये उनको मार के खा जाता है। आजकल हमारे देश में मोरों की संख्या कम होती जा रही है। और सबसे प्रमुख बात है बच्चों कि मोर को मारना दंडनीय अपराध है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यदि हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी भी नहीं है तो हमें किसी भी पक्षी को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम किसी पक्षी को मारेंगे तो किसी को मारना क्या उचित होगा, बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति के सुंदर प्राणी को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपका ये निबंध हो गया हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है इस पाठ के अंतर्गत एक बार दोहरा लेते हैं। किसी विषय पर सुंदर तरीके से अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, निबंध से संबंधित सारे विषयों को क्रम से लिखा जाता है। निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। निबंध में एक विषय को बार बार में नहीं दोहराना चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ निबंध ही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो PDF के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। आपको उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। धन्यवाद।